हेलो स्टूडेंट्स, ग्रुप एंड रिंग्स में आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वेयर जी इज ए ग्रुप देन प्रूव दैट जी इज़ अबेलियन। क्वेश्चन क्या है कि जी कोई ग्रुप है जिसके अंदर हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आता है, यानी कि हर एक एलिमेंट को दो बार मल्टीप्लाई करने पे, दो बार खुद के साथ ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी हो जाता है हर एक एलिमेंट। तो क्या होगा, वो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन होगा। ये शो करके दिखाना है। अब ग्रुप तो है, अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और दिखानी पड़ेगी। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हमें दे रखा है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। जी के हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आता है, ये दे रखा है। ए स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए और इज इक्वल टू ई। अब ए ग्रुप से बिलोंग करता है तो ए का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा, तो हम क्या कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इन्वर्स से दोनों साइड। तो क्या होगा, ए इन्वर्स इंटू ए और इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ई। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए इन्वर्स इंटू ए को तो एक साइड कर लेंगे, इंटू ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू ई क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स इंटू ए कितना होगा, आइडेंटिटी को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए आ जाएगा। तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू हो गया ए इन्वर्स के। और कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट जब खुद का इन्वर्स हो जाए तो वो ग्रुप कैसा होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। तो यहाँ से हुआ क्या है कि ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स आ गया, यानी कि हर एक एलिमेंट जी का खुद का इन्वर्स खुद ही रखता है। तो ए का इन्वर्स भी ए है और बी का इन्वर्स भी है। अगर ए और बी दो ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ए बी भी ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो ए बी का इन्वर्स भी क्या होगा, ए बी ही होगा। ये कल हमने पढ़ रखा है, उसका प्रूफ कर रहे हैं। तो ए बी का इन्वर्स भी क्या होगा, ए बी होगा। लेकिन ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वो ए बी के बराबर। और बी इन्वर्स की वैल्यू कितनी, बी, ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी, ए। तो क्या हो गया, बी ए इज इक्वल टू ए बी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो ग्रुप जी कैसा हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। ये कल हमने पढ़ा था, वही प्रूफ किया है यहाँ से कि ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स है, यानी कि ग्रुप का हर एक एलिमेंट जब अपना इन्वर्स को खुद ही रखे तो ग्रुप अबेलियन होता है। ये हमने कल पढ़ा था, उसका प्रूफ आज कर भी लिया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रूव दैट ग्रुप जी इज अबेलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रूव करना है कोई ग्रुप जी अबेलियन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी का स्क्वायर बराबर हो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इफ़ एंड ओनली इफ है, एक बार जी को अबेलियन मानेंगे ये प्रूव करेंगे, और दूसरी बार ये मानेंगे जी को अबेलियन प्रूव करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हम जी को पहले अबेलियन ग्रुप मान लेते हैं और प्रूव क्या करेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि जी के कोई भी दो एलिमेंट अगर उठाएं तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करें तो किसके बराबर आएगा, पहले का स्क्वायर इंटू दूसरे का स्क्वायर। अब देखो ए बी का स्क्वायर हम लेके चलेंगे, ए बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से जो ये ब्रैकेट है इसको चेंज करेंगे, हम कैसे लिखेंगे, ए इंटू बी, ए को एक साथ कर लेंगे और साथ बी आ जाएगा। अब ग्रुप हमने अबेलियन मान रखा है तो बी ए को कैसे लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए बी डॉट बी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से फिर दोबारा ब्रैकेट चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए और बी इंटू बी। ये कितना हो गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए बी का होल स्क्वायर वो बराबर आ गया ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के। कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, हम लेके चलेंगे ए बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के, और प्रूव क्या करना है, जी ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा। तो अबेलियन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कराएंगे। तो हम ए बी का जो होल स्क्वायर है उसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू बी। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, ब्रैकेट चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ए इंटू बी
इज इक्वल टू, इसमें भी एसोसिएटिव से ए इंटू ए बी इंटू बी। अब क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई में ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्री में तो, और पोस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे बी के इन्वर्स से। तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू ए साथ बी ए और बी इंटू बी इन्वर्स, और आर एच एस में होगा ए इन्वर्स इंटू ए बी और बी इंटू बी इन्वर्स। अब ए इन्वर्स इंटू ए कितना, आइडेंटिटी बी ए, और बी इंटू बी इन्वर्स भी आइडेंटिटी, ऐसे ही इसमें आइडेंटिटी ए बी और ही, इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा बी ए और ये आ जाएगा ए बी। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो कोई ग्रुप जी था जिसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, तो ग्रुप कैसा हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। तो हमने ये इफ़ एंड ओनली इफ वाला पार्ट प्रूव कर दिया है। एक बार जी को अबेलियन माना तो प्रूव किया ए बी का होल स्क्वायर बराबर आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, और दूसरी बार माना कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, तो ग्रुप कैसा है, अबेलियन ग्रुप है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए ग्रुप हैज़ 4 एलिमेंट्स देन शो दैट इट मस्ट बी अबेलियन। क्वेश्चन है कि कोई ग्रुप है, अगर उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट है, तो ग्रुप कैसा होगा, हमेशा अबेलियन होगा। हमें ये शो करके दिखाना है। तो हम जी कोई ग्रुप मान लेते हैं जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो ग्रुप के अंदर एक तो आइडेंटिटी होगी, उसको ई मान लिया हमने, बाकी 3 एलिमेंट है कोई भी ए बी सी। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 4 है, जहाँ ई इसकी आइडेंटिटी है। एक रिजल्ट होता है कि आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स तो आइडेंटिटी आ गई। जी ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स भी ग्रुप का ही एलिमेंट होता है। तो अगर मान लो ए का इन्वर्स बी है तो बी का इन्वर्स भी ए होगा, या बी का इन्वर्स सी है तो सी का इन्वर्स भी ए होगा। कहने का मतलब क्या कि अगर ए का इन्वर्स बी है तो सी एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा, उसका इन्वर्स वो सी का इन्वर्स सी खुद ही होगा, क्योंकि ए का इन्वर्स तो बी हो गया और बी का इन्वर्स ए हो गया, तो सी का इन्वर्स कौन होगा, सी का इन्वर्स सी खुद ही होगा। ऐसे ही अगर बी का इन्वर्स सी हो गया तो सी का इन्वर्स बी होगा, तो ए का इन्वर्स क्या होना पड़ेगा, ए के इन्वर्स को ए ही होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ ई का इन्वर्स तो ई होता है, तो जी के अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसका इन्वर्स वो खुद होगा, क्योंकि बाकी दो का, एक का इन्वर्स दूसरा हो सकता है, बचे हुए तीसरे का तो इन्वर्स उसको खुद ही होना पड़ेगा, तभी इसके सारे इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे हर एलिमेंट के। ग्रुप है तो हम मान लेते हैं कि ए का इन्वर्स ए है, ग्रुप में 4 एलिमेंट थे ना, तो ए का इन्वर्स ए है। तो इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस, अगर बी का इन्वर्स भी बी आ जाए और सी का इन्वर्स भी सी आ जाए। पहले केस में हम ये मान लेते हैं कि बी का इन्वर्स बी हो और सी का इन्वर्स भी सी हो, तो क्या होगा, ई का इन्वर्स ई था, ए का इन्वर्स ए आ गया, बी का इन्वर्स बी मान लिया हमने, सी का इन्वर्स भी सी आ गया। तो क्या हुआ, इस ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट खुद का इन्वर्स खुद ही रखता है। तो अभी हमने पढ़ा है वो ग्रुप कैसा हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। हमें जी को अबेलियन ही प्रूव करना है। तो पहला केस हमने डिस्कस किया, अगर ऐसा होता है कि बी का इन्वर्स बी आ जाए और सी का इन्वर्स भी सी आ जाए, तो क्या होगा, जी के अंदर हर एक एलिमेंट का इन्वर्स वो खुद ही होता जा रहा है, तो वो ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन हो जाएगा। अब दूसरा केस डिस्कस करेंगे। हमने मान तो रखा है कि ए का इन्वर्स तो ए है, ये तो होगा ही होगा, बाकी 2 पे डिस्कस करेंगे। मान लो बी का इन्वर्स अब की बार बी ना आके सी आता है, कि बी का इन्वर्स सी है और सी का इन्वर्स क्या होगा, फिर सी का इन्वर्स बी होगा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो क्या होगा, बी सी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के, और बी सी की कर लो चाहे सी बी की कर लो। अब हमने मान रखा है कि ए का इन्वर्स, अब हमने मान रखा है कि ए का इन्वर्स ए है, तो यहाँ से ए इन्वर्स से ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ए स्क्वायर हो गया, और ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी हो गया, तो क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी आ गया। ठीक है, अब ए और बी ग्रुप के एलिमेंट थे, तो हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आएगा, ए बी भी ग्रुप के अंदर आएगा, तो ए बी ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो ए बी का इन्वर्स क्या हो सकता है, तो ए बी खुद भी क्या हो सकता है, ग्रुप के अंदर 4 ही एलिमेंट हैं, कोई 2 को ऑपरेट करेंगे तो तीसरा एलिमेंट भी क्लोजर प्रॉपर्टी से ग्रुप का ही एलिमेंट आएगा। तो ए बी क्या क्या आ सकता है, ए बी या तो आइडेंटिटी आ सकता है, या ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है। तो हम ये चारों केस डिस्कस करेंगे। अगर ए बी
जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है वो एलिमेंट आइडेंटिटी आ गया। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि ए का इन्वर्स क्या है, बी है। भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई की, आइडेंटिटी आ गई, तो एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो ए का इन्वर्स क्या हो गया, बी होगा, अगर ये बात होती है तो। और हमने मान क्या रखा है कि ए का इन्वर्स तो ए है, तो ये बात तो ट्रू नहीं है, यानी कि ए बी ई के बराबर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर ए बी ए के बराबर हम मानते हैं तो क्या होगा, यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन ला से तो ए तो कट जाएगा, बी किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी के। लेकिन बी हमने आइडेंटिटी मान नहीं रखा, बी आइडेंटिटी नहीं है, तो ये बात भी ट्रू नहीं है। अब ए बी अगर बी के बराबर है तो ए आइडेंटिटी आएगा, ये भी ट्रू नहीं है। तो क्या बचा लास्ट केस कि ए बी जो हमने निकाला है ए और बी की मल्टीप्लाई करके तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, वो सी के बराबर आएगा, यानी कि ए बी किसके बराबर आएगा, सी के बराबर। ऐसे ही बी सी निकालेंगे तो बी सी ए के बराबर आएगा, और ए सी किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। ऐसे ही तो हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट थे, ई ए बी सी और ई ए बी सी ऐसे लिखा। ई की मल्टीप्लाई ई से की तो ई आएगा, ई की मल्टीप्लाई ई तो आइडेंटिटी है, किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा, तो ये ए बी सी आ गया। अब ए की मल्टीप्लाई ई के साथ की तो ए आया, ए की मल्टीप्लाई ए के साथ की तो कितना हुआ, ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी के हमने मान रखा है। ए की मल्टीप्लाई बी के साथ की ए बी अभी निकाला है, किसके बराबर आया है, सी के, और ए सी किसके बराबर होगा, बी के। ऐसे ही बी की जब आइडेंटिटी से करेंगे तो बी आ जाएगा, बी की ए से करेंगे तो सी आ जाएगा, बी की बी से करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा, और बी की सी से करेंगे तो बी सी किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के, क्योंकि बी और सी एक दूसरे के इन्वर्स मान रखे हमने। ऐसे ही सी की ई से करेंगे तो सी की ए से करेंगे तो ए सी बी के बराबर माना है, और सी की बी से करेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, और सी की सी से करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने देखा इस कंपोजिशन टेबल में हर एक एलिमेंट जो ये रो मानी है, इस रो में हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ई आता है, ए आता है, बी आता है, सी आता है। ऐसे ही ए ई सी बी, यानी वो 4 एलिमेंट आते हैं लेकिन डिस्टिंक्ट आते हैं। इसमें देखो क्या हुआ, थर्ड रो में यहाँ आया बी सी और बी स्क्वायर आ गया और आइडेंटिटी आ गया, लेकिन इसमें ए एलिमेंट नहीं आया। और इसके अंदर आना क्या चाहिए, कंपोजिशन टेबल में ग्रुप का एलिमेंट आना चाहिए, तो इसमें ए आया नहीं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर की वैल्यू ए होगी। और ऐसे ही फोर्थ रो में सी बी ई आया क्या, नहीं, ए नहीं आया, तो सी स्क्वायर भी कितना होगा, ए होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि हर एक रो में कंपोजिशन टेबल के हर एक रो में हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो बी स्क्वायर भी ए के बराबर होगा, सी स्क्वायर भी ए के बराबर होगा। तो क्या हुआ, अब कंपोजिशन टेबल देखो, बी स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई और सी स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई। हमें दिखाना था ग्रुप कम्यूटेटिव है, ग्रुप अबेलियन है, तो अबेलियन के लिए क्या हो कि जब हम ए बी की मल्टीप्लाई करें और बी ए की मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों वैल्यू बराबर आनी चाहिए, किसी भी एलिमेंट के लिए हो, ज़रूरी नहीं है बी। तो हम मान लो ए और बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ए बी की मल्टीप्लाई सी। ऐसे ही बी ए की मल्टीप्लाई भी सी आनी चाहिए, तो बी ए की मल्टीप्लाई भी सी आती है। ऐसे ही मान लो सी की बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सी बी कितना आया है, आइडेंटिटी, तो बी सी भी कितना आना चाहिए, बी सी भी आइडेंटिटी आना चाहिए, तभी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से हम देखेंगे कंपोजिशन टेबल में हर एक एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट उठाएंगे तो वो कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। और ये कंपोजिशन टेबल किसकी बनी है, ग्रुप के एलिमेंट की बनी है। तो ये ग्रुप कैसा हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, क्योंकि इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। हर एक एलिमेंट ने, कोई भी 2 एलिमेंट उठाए वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो ग्रुप कैसा हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया। थैंक यू।